हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं अकाउंटिंग मेथड को, और इसमें हम लोग एग्जांपल देखेंगे स्टैक ऑपरेशन। हम लोग इससे पहले भी स्टैक ऑपरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पे हम लोगों ने मेथड यूज किया था एग्रीगेट एनालिसिस, यानी कि एग्रीगेट मेथड को। आज हम लोग यूज करेंगे अकाउंटिंग मेथड को सेम स्टैक ऑपरेशन के लिए। तो अकाउंटिंग मेथड जो है हमारा अमोर्टाइज्ड एनालिसिस का दूसरा मेथड है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। सो अकाउंटिंग मेथड क्या है, देखो पहले हम लोगों ने पढ़ा था एग्रीगेट एनालिसिस। एग्रीगेट मेथड क्या था, हम लोग अपने जितने भी ऑपरेशंस होते थे सबका टोटल निकाल लेते, समेशन करके हम लोग अपना टोटल कॉस्ट निकाल लेते थे, और टोटल कॉस्ट को हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशंस है उनसे डिवाइड कर देते थे, और उसको हम लोग कहते थे एवरेज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। ठीक है, वो था हमारा एग्रीगेट एनालिसिस। अकाउंटिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैसे मैंने पूरा बेसिक से लिख दिया ताकि आप लोग को नोट्स भी मिल जाए। देखो अकाउंटिंग मेथड में क्या करते हैं, जो भी हमारा ऑपरेशन है, मतलब एन नंबर ऑफ ऑपरेशन है, तो हमें एन नंबर ऑफ ऑपरेशन का एक्चुअल कॉस्ट पता है। ठीक है, ऑपरेशन को हम लोग देख के ऑब्जर्व करना है, हमको उनका एक्चुअल कॉस्ट पता है, पर हम लोग क्या करते हैं ना, एक असाइन कर देते हैं अलग से एक कॉस्ट को। ठीक है, वो कॉस्ट को, और उस कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। मतलब हर एक ऑपरेशन के लिए हम लोग उस कॉस्ट को असाइन कर देते हैं, और वो जो कॉस्ट असाइन किया हुआ होता है ना हर एक ऑपरेशन का, वो हमारा एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा भी हो सकता है और एक्चुअल कॉस्ट से कम भी हो सकता है। जैसे स्टैक ऑपरेशन में हम लोग देखेंगे 3 था, पॉप, पुश और मल्टी पॉप। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पॉप के लिए कुछ असाइन कर लेंगे, पुश के लिए कुछ असाइन कर, मतलब एक्चुअल कॉस्ट से कुछ ज्यादा, किसी को कुछ कम असाइन कर लेंगे। ठीक है, तो वो उसको बोलेंगे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। और जब उन दोनों का डिफरेंस निकलेगा, मतलब एक्चुअल कॉस्ट और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का जो डिफरेंस निकलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्रेडिट। तो वही चीज मैंने यहाँ पे सेम टू सेम लिखा है। इन अकाउंटिंग मेथड ऑफ अमोर्टाइज्ड एनालिसिस वी असाइन डिफरिंग चार्जेस, इसको बोलेंगे चार्जेस। हम लोग चार्जेस असाइन करेंगे, हम लोग असाइन करते हैं डिफरिंग चार्जेस टू डिफरेंट ऑपरेशन, हर एक ऑपरेशन के लिए, विथ सम ऑपरेशन चार्ज मोर और लेस देन देयर एक्चुअली कॉस्ट। मतलब जैसे मैंने बोला कि कुछ को ज्यादा कुछ को कम जो है हम लोग उसमें चार्ज असाइन करेंगे। वी कॉल अमाउंट ऑफ वी चार्ज ऑन ऑपरेशन इज अमोर्टाइज कॉस्ट, और जिसको हम लोग असाइन कर रहे हैं चार्जेस को, उसको हम लोग बोलेंगे अमोर्टाइज कॉस्ट। ठीक है, वही चीज लिखा है। व्हेन एन ऑपरेशन अमोर्टाइज कॉस्ट एक्सीड्स इट्स एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, मतलब जब एक अमोर्टाइज्ड कॉस्ट हमारा एक्चुअल कॉस्ट से एक्सीड कर जाएगा, मतलब उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस आ जाएगा, हमने असाइन किया है ज्यादा और एक्चुअल कॉस्ट कम है, तो उसका जो डिफरेंस होगा, द डिफरेंस टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इन द डेटा स्ट्रक्चर एज क्रेडिट, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिट। और क्रेडिट कैन हेल्प पे फॉर द लेटर ऑपरेशन। और ऐसा हो सकता है ना कि जैसे हमने अमोर्टाइज कॉस्ट ज्यादा किया तो उसमें से हमारा कुछ डिफरेंस करके हमारा क्रेडिट आ गया, तो वो क्रेडिट को क्या होगा ना, हम लोग बाद में जो है यूटिलाइज करेंगे, बाद में यूज करेंगे उन ऑपरेशन के लिए जिसके लिए हमने अमोर्टाइज कॉस्ट कम असाइन किया है, तो उसको वहां पे हम लोग जो है एडजस्ट कर लेंगे। वो चीजें अभी इस चीज को हम लोग करके भी देखेंगे। सो वही था, हुज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट इज लेस देन देयर एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन, आप लोग यहाँ पर से अकाउंटिंग मेथड का डेफिनेशन देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो वीडियो नोट, यहाँ पे एक चीज है, वही चीज है, दो चीज में हमने बोला एक्चुअल कॉस्ट और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट को हम लोग मानते हैं सी ऑफ आई से। ठीक है, सी ऑफ आई से एक्चुअल कॉस्ट को मानते हैं। ठीक है, और हम लोग अमोर्टाइज जो कॉस्ट है उसको हम लोग मानते हैं सी आई के ऊपर जो है वो बार है, इससे हम लोग डिनोट करते हैं अमोर्टाइज कॉस्ट को। ठीक है, अब जो जनरली अगर होगा ना, तो जो हम लोगों ने एक्चुअल जो अमोर्टाइज कॉस्ट होगा, यानी कि जो हम लोगों ने चार्जेस अप्लाई किए हैं, चार्जेस असाइन किया है, वो क्या होगा हमारा इन ऑपरेशन के लिए ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा हमारा एक्चुअल कॉस्ट के। कैसे होगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो एक्चुअल कॉस्ट है और उसके ऊपर और उसके नीचे हम लोगों ने कुछ अमोर्टाइज्ड कॉस्ट असाइन किया, तो जो हमारा, अगर मान लेते हैं हम लोगों ने ज्यादा असाइन कर दिया, तो वो तो क्रेडिट बन के बाद वाले ऑपरेशन के लिए क्या होगा ना, एडजस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जो भी हम लोग असाइन करेंगे ना अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, हमें पता है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्या होगा, वो या तो हो सकता है ज्यादा हो जाए तो हमारा ग्रेटर देन हो सकता है, और अगर ज्यादा होने के बाद जो क्रेडिट निकलेगा अगर वो पूरा एडजस्ट हो जाए तो इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि सी आई यानी कि अमोर्टाइज कॉस्ट हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा सी ऑफ आई के, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट के, ये सी आई बार है। ठीक है, तो ये हमारा एक कंडीशन है। अब यहाँ पे हमें पता है कि दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं क्रेडिट, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। देखो इस वाले को अमोर्टाइज कॉस्ट को हमने माइनस किया एक्चुअल कॉस्ट से, तो यहाँ पे इस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, क्रेडिट, टोटल क्रेडिट। ठीक है, टोटल क्रेडिट क्योंकि समेशन लगाया हुआ है ना, ये टोटल अमोर्टाइज कॉस्ट है, ये टोटल हमारा एक्चुअल कॉस्ट है, और इन दोनों को माइनस कर देंगे सबके समेशन से, तो हो जाएगा हमारा टोटल क्रेडिट। यही चीज ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है।
अब स्टार्ट करते हैं अपना स्टैक ऑपरेशन से। देखो, अगर आप लोग को स्टैक ऑपरेशन कुछ भी नहीं पता है तो आप लोग जो है वीडियो जाकर के पहली वाली देख सकते हो स्टैक ऑपरेशन का। उसमें हम लोगों ने एग्रीगेट एनालिसिस से पूरा परफॉर्म किया था, देखा था स्टैक ऑपरेशन को पूरा डिटेल में समझा हुआ था। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग मान के चल रहे हैं स्टैक, हमें पता है कि वो स्टैक होता है इस तरीके से जैसे मैंने समझाया था, अभी मान के चल रहे हैं कि हमें पता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल 1 में क्या है, स्टैक ऑपरेशन में हमें दो कॉस्ट बोला ना, एक्चुअल कॉस्ट, अमोर्टाइज कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट क्या था, हम लोगों ने पहले भी देखा था, हमारे पास 3 ऑपरेशंस होते थे स्टैक ऑपरेशन में, जिसको हम लोग ऑग्यूमेंटेड स्टैक बोलते हैं। एक पुश, एक पॉप और एक मल्टी पॉप। तो पुश के लिए जो हमारा क्या है, सिंपली एक एलिमेंट को स्टैक में पुश करना। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता था, हमारा जो कॉस्ट होता था वो 1, ठीक है, मतलब बिग ऑफ 1 जिसको बोलते हैं। और पॉप के लिए भी हमारा 1 होता था। और मल्टी पॉप जहाँ पे आता था उसको, उसमें हम लोग क्या देखते थे कि हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स को पॉप करा रहे, मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टैक से रिमूव करा रहे। तो उसमें हम लोग क्या देखते थे, ये होता था हमारा इसका कॉस्ट मिनिमम ऑफ एस और एस कॉमा के, मतलब इसमें से जो भी मिनिमम होगा। एस क्या है, हमारा स्टैक का नाम है, मतलब एक एस नाम का स्टैक है। और के क्या है कि हम लोग कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को रिमूव करा सकते हैं। अब ऑब्वियसली जितना स्टैक है, अगर मल्टी पॉप चलाए तो हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने नंबर को पॉप करा सकते हैं, जितना स्टैक में ऑलरेडी एलिमेंट है। ठीक है, तो तो ऐसा नहीं कर सकते कि स्टैक में जितने एलिमेंट है उससे ज्यादा पॉप करा दे। ठीक है, तो इसीलिए मिनिमम ऑफ एस कॉमा के, अगर मान लो यहाँ पे एस मिनिमम है तो हो जाएगा यहाँ पे मल्टी पॉप के लिए कॉस्ट एस, अगर के मिनिमम है तो मल्टी पॉप के लिए हो जाएगा फिर के। ठीक है, तो ये था हमारा, पहले भी हमने देखा हुआ था, ये है हमारा एक्चुअल कॉस्ट। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं इसका, हम लोग कुछ अमोर्टाइज कॉस्ट असाइन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे असाइन कर लेती हूँ लेट्स। ठीक है, तो मैंने असाइन किया है, लेट्स असाइन द फॉलोइंग अमोर्टाइज कॉस्ट। अब मैंने पुश के लिए असाइन किया है 2, हमारा एक्चुअल कॉस्ट है 1, मैंने असाइन किया 2। पॉप के लिए मैंने असाइन किया 0, हमारा एक्चुअल था 1, मैंने असाइन किया 0। और मल्टी पॉप के लिए भी हमने 0 असाइन कर लिया। ठीक है, दोनों के लिए, पॉप मल्टी पॉप के लिए 0 0 और पुश के लिए हमने असाइन किया 2 कॉस्ट। अब ये हमारा असाइन किया हुआ कॉस्ट क्या है, एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा भी है ये 2, और एक्चुअल कॉस्ट से जो है हमारा 0 ये कम भी है। इस तरीके से हमने असाइन किया, जैसे डेफिनेशन समझा। अब ये असाइन करने के बाद हमें स्टैक ऑपरेशन पता है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, एनालाइज करते हैं हम लोग। बेसिकली क्या होता है, हमारा कोड में जो होता है वो इस तरीके से होता है, पहले पुश फिर पॉप। ऑब्वियसली अगर इम्प्टी स्टैक है तो सबसे पहले पुश ही होगा, उसके बाद मान लेते हैं मल्टी पॉप, मल्टी पॉप, मल्टी हो गया, ठीक है, मल्टी पॉप। ठीक है, उसके बाद फिर से मान लेते हैं पुश पुश फिर पॉप। इस तरीके से हमारे क्या होगा ना, कितना n टाइम्स तक जाएगा, मतलब n नंबर ऑफ पुश, n नंबर ऑफ पॉप और n नंबर ऑफ मल्टी पॉप। तो हम लोग अभी जब एनालाइज करेंगे ना, तो हम लोग एक काम करें, 4 पुश ऑपरेशन और 4 मल्टी पॉप, और 4 मतलब 4 के लिए मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करती हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ, 4 पुश और 4 पॉप के लिए मान के चल रहे, क्योंकि n के लिए एनालाइज तो नहीं कर सकते। पहले एक n का एक वैल्यू लेते हैं 4, उसके लिए एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको देखेंगे कि किस तरीके से सिनेरियो जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देखो, लेट्स एनालाइज द सीक्वेंस ऑफ 4 पुश पॉप ऑपरेशन। ठीक है, मैंने 4 लिया है और एन इनिशियली एम्प्टी स्टैक। अब जब स्टैक है हमारा एम्प्टी है तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम लोग पुश ही परफॉर्म करेंगे, क्योंकि एम्प्टी स्टैक पे पॉप परफॉर्म नहीं किया जा सकता, जो ऑलरेडी खाली उसमें से क्या रिमूव किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बनाया है ऑपरेशन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, जिसमें हम लोग जिसको असाइन किया है हम लोगों ने यहाँ पे ये 2 0 0, उसके एक्चुअल कॉस्ट, और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रेडिट, मतलब दोनों का डिफरेंस। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिया है, पुश ए कॉमा एस। ठीक है, फिर उसके बाद एस कॉमा ए जो भी होगा। ठीक है, पुश पुश पॉप, पुश पॉप पॉप पुश पॉप। ठीक है, ये चीज़ है, ये मैंने इस ऑर्डर में लिया। आप लोग आगे पीछे भी ऑर्डर कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इतना ऐसा ही, मैंने रैंडमली लिया है कि पुश पुश पॉप पुश पॉप पॉप पुश पॉप। ठीक है, अब पुश के लिए हमारे पास अमोर्टाइज कॉस्ट क्या है, पुश के लिए हमारे पास अमोर्टाइज क्या है 2। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसके लिए 2, फिर से पुश है, फिर से 2, फिर पॉप के लिए हमारे पास 0 है, फिर पुश के लिए हमारे पास 2 है, पॉप के लिए 0 0, फिर पुश है तो 2, उसके बाद फिर पॉप है तो 0। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है, पुश है तो 2, पुश है तो 2, पॉप है तो 0। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने पूरा भरा। अब एक्चुअल कॉस्ट हम लोग देखते हैं, एक्चुअल कॉस्ट क्या है, पुश और पॉप दोनों के लिए 1 1 है, और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास पुश और पॉप है, तो हम लोग यहाँ पे सब में क्या कर सकते हैं, 1 1 लिख सकते हैं। एक्चुअल कॉस्ट हमारी सबकी 1 1 है। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो 2 - 1 क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, मतलब हमने जो हमने असाइन किया है अपना चार्ज वो ज़्यादा है अमोर्टाइज कॉस्ट, लेकिन एक्चुअल उसका कम है। तो यहाँ पर से जो हमें 1 का जो है क्रेडिट आ रहा है, तो क्रेडिट 1 हो गया एक पुश ऑपरेशन के लिए। उसके बाद फिर से दोबारा से पुश है, तो फिर से हमारे पास हमने देखने को मिल रहा है 2 - 1,
फिर से यहाँ पे क्या होगा, 1 का क्रेडिट होगा, और ये पहले वाला 1 का क्रेडिट और इस वाले 1 के क्रेडिट को ऐड कर देंगे। तो हम लोग टोटल इस तरीके से लिखते हैं कि ऐसे लिख देती हूँ मैं, 1 + 1, पहले का 1 और अभी वाला 1, 2, ठीक है, टोटल क्रेडिट 2। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, 0 है और यहाँ पे 1 है, मतलब असाइन किया हमने 0, एक्चुअल कॉस्ट है 1, तो यहाँ पर से क्या आ रहा है ना, हमारा क्रेडिट यहाँ पे अब एडजस्ट होना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे हमने 0 है, यहाँ 1 है, मतलब ये -1 का डिफरेंस है, ठीक है। अब तो इस वाले 2 से जो है इस -1 को एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पहले क्या था 2, यहाँ से आया -1, यानी कि हो जाएगा ये 1। उसके बाद अभी क्या है 1, और यहाँ पे देखो यहाँ पे फिर से क्या है, इस वाले में 2 और 1, मतलब यहाँ पर से क्या आएगा, +1 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग +1, तो ये हो जाएगा हमारा 2। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 0 और 1 है, मतलब यहाँ से -1 आएगा, और ऑलरेडी हमारे पास है 2, यहाँ से -1 आया, तो ये हो गया हमारा 1, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है हमारे पास, 0 और 1 है, तो 0 -1 करेंगे, क्या आएगा, -1, ऑलरेडी 1 है, तो 1 - 1 हो जाएगा 0, सो 1 - 1 हो जाएगा हमारे पास यहाँ 0। उसके बाद फिर देखेंगे 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1, ऑलरेडी 0 है, तो 0 + 1 यहाँ पे आएगा 1 यूनिट। और उसके बाद फिर देखेंगे 0 - 1 है, 0 था, तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, तो इसको लिखेंगे 1 - 1, सो 1 - 1 ये एडजस्ट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा हमारा 0। अब देखो यहाँ पे क्रेडिट 0 हो जा रहा है, ठीक है, हमने n पुश और n पॉप लिया, तो इस वाले केस में 0 हो जा रहा है, मतलब कोई क्रेडिट बच ही नहीं रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई क्रेडिट नहीं बच रहा है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्व करना है, हमें निकालना है अमोर्टाइज कॉस्ट, ठीक है। हम लोग अपना एग्रीगेट एनालिसिस से भी अमोर्टाइज कॉस्ट निकालते थे, हर एक ऑपरेशन के लिए हम लोग टोटल अमोर्टाइज कॉस्ट निकाल के डिवाइड करते थे नंबर ऑफ ऑपरेशन के। यहाँ पे हम लोग क्या है कि हम लोग वो एवरेज वाला सिनेरियो नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग को निकालना तो अमोर्टाइज कॉस्ट ही है ना, हम लोग को टोटल निकाल के डिवाइड नहीं करना, एग्रीगेट एनालिसिस नहीं है। यहाँ पे हम लोग जो असाइन किया है वो वाला चीज निकालना है, तो हमने असाइन क्या किया है, ये वाला चीज अमोर्टाइज कॉस्ट 2 करके, ठीक है, यहाँ पे हमने 2 करके असाइन किया है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये वाली चीज n समेशन i = n से लेके c ऑफ i का बार, ये निकालना है, ठीक है, ये चीज जो कि ग्रेटर देन ये वाला चीज तो हमारा, ठीक है। तो यही हमारा अमोर्टाइज कॉस्ट c ऑफ i बार, ये हमारा अमोर्टाइज कॉस्ट है, ये निकालना है। तो ये क्या है, समेशन, मतलब इन सब का हमें समेशन निकालना है। ओके, सो नाउ मैं यहाँ पे लिखती हूँ। सो अब यहाँ पे हम लोग इसको चीज को एनालाइज करते हैं। देखो, लेट्स एनालाइज द सीक्वेंस फॉर n पुश पॉप एंड मल्टी पॉप, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मल्टी पॉप नहीं लिया था, ठीक है, कोई नहीं, मल्टी पॉप नहीं लिया था, लेकिन हम लोग एनालाइज करने टाइम तो मल्टी पॉप लेंगे ना, क्योंकि ऑगमेंटेड स्टैक है हमारा। तो n पुश पॉप और मल्टी पॉप के लिए अगर हम लोग इसको एनालाइज करें इम्प्टी स्टैक में, तो हमें पता है कि सबसे पहले हम लोग पुश ही परफॉर्म करेंगे। किसी भी इम्प्टी स्टैक में हम लोग पुश परफॉर्म करते हैं सबसे पहले। तो सिंस द स्टैक इज इम्प्टी, सो पुशेस मस्ट बी डन फर्स्ट एंड दिस बिल्ड अ क्रेडिट। तो जब भी कोई पुश परफॉर्म होगा, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पुश के लिए, क्योंकि हमने अमोर्टाइज कॉस्ट 2 लिया था, तो जब भी हमने 2 लिया तो यहाँ पर से क्या आ रहा है ना, एक क्रेडिट आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पुश परफॉर्म करेंगे, और जितनी बार पुश परफॉर्म करेंगे ना, उतनी बार हमारा 1 का क्रेडिट आएगा, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो n नंबर ऑफ पुश परफॉर्म करेंगे तो n नंबर ऑफ हमारा क्रेडिट आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज है, ऑल पॉप्स आर चार्ज अगेंस्ट दिस क्रेडिट, और जितनी बार हम लोग पॉप परफॉर्म करेंगे ना, वो उस क्रेडिट को जो है लेता चला जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जैसे पुश 2 बार पुश किया और पॉप किया, तो यहाँ से एक पुश से 1 का क्रेडिट आया, इस वाले पुश से 1 का क्रेडिट आया, और जैसे ही पॉप हुआ ना, ये -1 हो गया, तो टोटल क्रेडिट अब हो गया सिर्फ 1, ठीक है। देखो हुआ ना यहाँ पर 1, ठीक है। तो जितनी बार पॉप परफॉर्म करेंगे वो उस क्रेडिट को जो है एडजस्ट करते चला जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे ये मैंने नोट करके लिखा हुआ है मल्टी पॉप के बारे में, कि देयर कैन बी नेवर बी मोर पॉप्स ऑफ आइदर टाइप। मोर पॉप्स और आइदर टाइप मतलब पॉप का मतलब हम लोग दोनों चीज़ को ले रहे हैं, ये वाले पॉप को भी और इस मल्टी पॉप को भी, दोनों को। मतलब जितना भी पुश परफॉर्म करेंगे ना, उसमें से हम लोग ज़्यादा हमारा मोर टाइप ऑफ मल्टी पॉप नहीं हो सकता। मोर पुश देन पुशेस, सॉरी मोर पॉप देन पुशेस, मतलब जितना भी पॉप ऑपरेशन होगा, या तो पॉप या तो मल्टी पॉप, जो भी होगा, पुश ऑपरेशन से ज़्यादा नहीं हो सकता। ऑब्वियसली जब हमारे पास स्टैक है, हम लोग उसमें से अगर कुछ चीज़ को रिमूव करना है तो मैक्स टू मैक्स हम लोग उतना ही रिमूव कर सकते हैं जितना हमारा स्टैक की साइज है। मतलब अगर सबको निकाल दिए, तो जब हम लोग पुश परफॉर्म करें, क्योंकि एम्प्टी स्टैक है हमारा, तो टोटल नंबर ऑफ पुश जो होगा वो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ हम लोग मोर पॉप नहीं कर सकते अपने पुशेस से,
ठीक है ना, ये चीज समझ में आ रहा है। जितने पुश किए उतना ही पॉप कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अब वो पॉप जो होगा वो किसी भी टाइप का हो सकता है, या तो पॉप हो सकता है सिंपल, या फिर मल्टी पॉप हो सकता है, दोनों। या तो एक साथ सारे एलिमेंट को रिमूव कर दी, या फिर एक एक करके रिमूव करें, जो भी कर रहे हैं। जितने पुशेस हुए हैं ना उससे ज्यादा तो पॉप नहीं कर सकते, ये इसीलिए मैंने नोट लिखा है। सो देयरफॉर टोटल अमोर्टाइज कॉस्ट, अब टोटल निकालेंगे हम लोग। हमने अभी बोला था इसका टोटल निकालते हैं, तो क्या है 2 + 2 + 0 + 2 सबको ऐड करते चले जाएंगे। तो यहाँ हमें पता है, हमने वही सेम चीज लिखा, 2 + 2 + 0 + 2 0 0 2 0। तो ये क्या आया हमारे पास 8, 1 2 3 4, 4 के लिए 8 आया। और 8 किसके लिए आया, 4 पुशेस, मतलब 4 बार पुश किए थे ना हम लोग, यहाँ पे 4 पुश के लिए माने थे। तो 4 पुशेस के लिए क्या आया 8, जो कि हमारे 2 × 4 है, ठीक है। तो n नंबर ऑफ पुशेस के लिए क्या होगा, फॉर n नंबर ऑफ ऑपरेशन के लिए क्या होगा, 2 × n होगा। 4 के लिए हमारा क्या था 2 × 4, तो n के लिए क्या आएगा 2 × n। तो ये हमारे पर अमोर्टाइज कॉस्ट क्या हो जाएगा, बिग O ऑफ n, ठीक है, बिग O ऑफ n होगा हमारा। और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि जब हम लोग वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाले थे एसिम्प्टोटिक एनालिसिस से, तो वहां पर हम लोग स्टैक ऑपरेशन में हम लोग क्या देखते थे, बिग O ऑफ n², इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती थी, यानी कि जो कॉस्ट आती थी वो आती थी बिग O ऑफ n²। और अकाउंटिंग मेथड से हमारा अमोर्टाइज कॉस्ट आ रहा है बिग O ऑफ n, तो ये हमारा टाइट बॉन्ड हो गया। और हम लोग जब एग्रीगेट एनालिसिस से इस चीज को सॉल्व किए थे तो हमारा आया था बिग O ऑफ 1। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीगेट एनालिसिस से बिग O ऑफ 1 आया, अमोर्टाइज एनालिसिस से बिग O ऑफ n आया, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो एग्रीगेट एनालिसिस से हम लोग पर ऑपरेशन का निकाल रहे थे, ठीक है, इसीलिए बिग O ऑफ 1 आया था। हम लोग का पहले टोटल आया था बिग O ऑफ n, जिसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया था n से, तब आया था हमारा बिग O ऑफ 1। तो ये जो बिग O ऑफ 1 है ये पर ऑपरेशन का है, लेकिन ये वाला यहाँ पे जो अमोर्टाइज कॉस्ट है ना, ये पर ऑपरेशन का नहीं है, ये हमारा डायरेक्ट है बिग O ऑफ n, ठीक है। सो गाइस, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।